हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल है, आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन अ सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे, कैसे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके बारे में जाने थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन जो थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या थ्योरी थी उसके बारे में जानेंगे। तो आइंस्टाइन सिंपली क्या कहते हैं, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया था। तो वो क्या किए थे, जो एनर्जी, जो लाइट रेडिएशन है, ठीक है दोस्तों, जो लाइट का रेडिएशन, वो क्या करेगा, लाइट का रेडिएशन कुछ एनर्जी पैकेट्स, ठीक है दोस्तों, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट के हिसाब से ट्रैवल करती है, जिसको वो नेम दिए फोटोन्स के नाम से। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेसिस करके जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, उसमें वो क्या बोले, जो लाइट ट्रैवल करता है, लाइट रेडिएशन, वो एनर्जी पैकेट के हिसाब से ट्रैवल करता है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट के हिसाब से ट्रैवल करता है, जिसको फोटोन्स कर दिए। और फोटोन्स का उसका जो एनर्जी रहता है, जो फोटोन्स का एनर्जी रहता है एच न्यू, मतलब हर फोटोन्स एच न्यू एनर्जी से ट्रैवल करेगा दोस्तों। तो इसको लेके वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया। तो उनका जो थ्योरी था, उनके थ्योरी में पहला चीज़ कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो मेनली क्या है, दो पार्टिकल का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। कौन कौन से, द फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटो सेंसिटिव मेटल। हमको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या होता है, एक मेटल सरफेस के ऊपर जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिरता है, तो वहाँ पे मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी सेम चीज़ कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने कहा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बस दो पार्टिकल के अंदर इंटरेक्शन है। कौन कौन से, फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहले हम लोग क्या बोले, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वो डिस्क्राइब किए, जहाँ पे बोले जो लाइट रेडिएशन होगा वो फोटोन के हिसाब से काम करेगा, उसका एनर्जी कितना रहेगा, एच न्यू एनर्जी रहेगा। तो यहाँ पे फिर से बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टू पार्टिकल्स के अंदर इंटरेक्शन है। कौन कौन से, एक तो फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन का फोटोन होगा उसके साथ, और यहाँ पे मेटल सरफेस के साथ, जो सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन है, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला पॉइंट उनका ऐसा था। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोले था, फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंड विद द मेटल सरफेस विद द रेस्टरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो अभी कोई मेटल सरफेस से क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट होने के बाद वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ होगा मेटल सरफेस में, ये जो मेटल सरफेस इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के साथ एक रेस्टरिंग फोर्स से अटैच होके रहेंगे। और यहाँ पे जो मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड है, एक नहीं, यहाँ पे रेस्टरिंग फोर्स है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के यहाँ से एमिशन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को बस यहाँ से मेटल सरफेस से निकालने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा मोशन करने के लिए नहीं, बस यहाँ पे मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बस सरफेस से निकालने के लिए जितना मिनिमम ऑफ एनर्जी चाहिए, इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, वर्क फंक्शन कहते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट में क्या बोले, ईच फोटोन इज इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे जो इंसिडेंट फोटोन होगा, जितना इंसिडेंट फोटोन होगा, एक फोटोन क्या करेगा, बस एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और हर फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब एक फोटोन आया वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके उसको एमिशन करेगा, जितना उसका फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से इंटरेक्शन करेगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं उसका जो डायग्राम बना के उसको समझाता हूँ आपको। तो क्या बोले, मान लीजिए ये एक हमारा मेटल सरफेस है, एक ठो ये हुआ एक ठो मेटल सरफेस। तो यहाँ पे हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, ये मान लो ये क्या है, मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हमको एमिशन करना है। तो ये हमारा मेटल है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन, ये हुआ इंसिडेंट रेडिएशन, इसका एनर्जी कितना है
एच न्यू एनर्जी। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे क्या करेगा, इंसिडेंट होने के बाद इसको एमिशन करेगा, तो एमिशन करके कुछ ये हो गया मान लो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जब मोशन में जाएगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो मान लो हाफ एम बी स्क्वायर इसका है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम समझते हैं अभी, जो उनका जो आइंस्टाइन थ्योरी में बोले थे, जो एच न्यू ऑफ एनर्जी, जो फोटोन इंसिडेंट होगा एच न्यू ऑफ एनर्जी। अब क्या बोले फोर्थ पार्ट में, जो एच न्यू ऑफ एनर्जी होगा वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगा। अभी ये इंसिडेंट फोटोन जो है, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी एच न्यू ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट क्या करेगा, बस ये इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से लिबरेट करने के लिए पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से निकालेगा। मतलब उसका एनर्जी कितना होगा, मतलब वर्क फंक्शन के हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज क्या है, जो एनर्जी डिवाइड होगा ये पहला करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिबरेट करेगा, इस सरफेस से इसको लिबरेट करेगा, इसको हटाएगा, निकालेगा सरफेस से। तो पहला एक टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, तो यहाँ पे एच न्यू ऑफ एनर्जी जो आया, वो एच न्यू ऑफ एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगा दोस्तों। तो दो पार्ट में डिवाइड होने से, तो पहला पार्ट क्या करेगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, लिबरेट करेगा। तो लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, पहला पार्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालेगा। फिर दूसरा पार्ट क्या करेगा, अभी यहाँ से निकलने के बाद ये कुछ मोशन करेगा, तो उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अभी क्या करना है हमको दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या देखें, जो इंसिडेंट रेडिएशन है एच न्यू ऑफ फोटोन का, जो एनर्जी एच न्यू ऑफ एनर्जी, हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन के साथ, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो एक फोटोन आया, मतलब मान लो एच न्यू ऑफ एनर्जी का फोटोन आया, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। तो एच न्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला पार्ट क्या करेगा, यहाँ से इसको वर्क फंक्शन, मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का जितना मिनिमम एनर्जी है, उतना पार्ट में एक एनर्जी डिवाइड हो जाएगा। और बाकी जो पार्ट एनर्जी बचेगा उसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, मतलब उस सरफेस से निकलने के बाद उसको मोशन में आगे बढ़ते जाए। इसको सिंपली समझता, अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लो तुम इनकम करते हो 5000, इनकम करते हो, तो इस 5000 से मान लो तुम्हारा डेली खर्चा, घर का खर्चा, तुम्हारा खुद का खर्चा मिला के 2000 तुम खर्चा करते हो, 2000 खर्चा करते हो, बाकी बचा कितना, बाकी 3000 को तुम क्या करते हो, यूज़ करते हो तुम्हारा डेवलप के लिए। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा तरक्की के लिए तुम 3000 डेवलप करते हो। अभी क्या है, जो 5000 इनकम किए थे, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक तो चलना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, खुद का चलना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, इतना 2000। बाकी जितना बचा उसको हम लोग क्या किए, तरक्की के लिए लगाए, दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं। तो अभी मान लो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, यहाँ पे न्यू बहुत ही कम है मान लो। तो यहाँ पे तुम जितना, एक तो खूब कम कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो 2000, तुमको घर का खर्चा चलाने के लिए 2000 चाहिए, तुम तरक्की नहीं कर पाए। मतलब यहाँ से अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी बस 2000 तुमको घर चलाने के लिए चाहिए, तो 2000 ही कमा रहे हो, तो मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है बस उसको लिबरेट किया, यहाँ से जो एनर्जी जितना है उसको लिबरेट करने के लिए उतना एनर्जी खर्च हो गया। अब उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसका मोशन में कुछ नहीं आएगा, बस वहाँ से लिबरेट होगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसी को ऑब्जर्व करके आइंस्टाइन जो है वो कुछ इक्वेशन दिए थे। तो हमको पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एच न्यू ऑफ एनर्जी आता है, वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में, एक तो आता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जितना एनर्जी आ रहा है, एच न्यू ऑफ एनर्जी आ रहा है, वो तो फर्स्ट कितना वर्क फंक्शन कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, जितना वो दे सकता है काइनेटिक एनर्जी, जितना वर्क फंक्शन बचने के बाद जितना भी एनर्जी बचा वो सारा एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में लगा देगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एच न्यू ऑफ एनर्जी डिवाइड हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन में। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, एनर्जी इधर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड,
तो एनर्जी एच नहीं हो पाया था, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो दोनों को मिलाने से सेम होना चाहिए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसको हम अभी लिख सकते हैं, मान लो ये के मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, तो यहाँ पे के मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना आएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आएगा, जितना हमारा एनर्जी इंसिडेंट हुआ, एच न्यू ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वर्क फंक्शन में डिपेंड करता है। और मेटल सरफेस से उसका वर्क फंक्शन करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज होता है, बाकी जो जितना एनर्जी बचेगा वो हमारा सारे का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा। तो ये आया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का पहला इक्वेशन। तो और एक तो इक्वेशन क्या दिए थे, जब क्या हो जाएगा, मान लो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मतलब हमारा जो एच न्यू ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी किसके सेम हुआ, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी तुम इतना दे रहे हो बस वर्क फंक्शन जितना, एनर्जी बहुत ही कम दे रहे हो, एच न्यू बहुत ही कम दे रहे हो, मतलब जितना तुमको इसको लिबरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन जितना तुम एनर्जी दे रहे हो, मतलब जितना एनर्जी मिला है बस वहाँ से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बस एमिशन होगा, काइनेटिक में नहीं आएगा, बस एमिशन होगा। तो यहाँ पे एच न्यू कितना हो जाएगा, वर्क फंक्शन के साथ से सेम हो जाएगा, तो एच न्यू हो जाएगा वर्क फंक्शन के साथ सेम। अभी क्या करना है, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह, के मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस, यहाँ पे वर्क फंक्शन में जगह हम लोग एच न्यू नोट, मतलब यहाँ पे इतना एनर्जी मिल रहा है, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा, वो काइनेटिक मोशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि मैक्सिमम इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट एच को कॉमन लेने से एच माइनस, तो ये आ गया आइंस्टाइन सेकेंड इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो इक्वेशन को हमको दोस्तों याद रखना है, ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स करते वक्त। तो एक तो आएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आएगा, एच न्यू ऑफ एनर्जी, फोटोन का एनर्जी जितना इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी जितना रहेगा उससे वर्क फंक्शन का एनर्जी को माइनस कर दो, तो जितना बचेगा सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जब हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो वर्क फंक्शन के साथ सेम है, ठीक है दोस्तों, वर्क फंक्शन जितना एनर्जी चाहिए उतना रेडिएशन का बस, मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को एमिशन करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी के बाद ही वो जाके एमिशन होगा, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना है, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, तभी क्या हो जाएगा, के मैक्सिमम हो जाएगा एच होल इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। ये आया आइंस्टाइन सेकेंड इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद वो कुछ एक्सप्लेन किए थे, जैसे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किए थे। तो पहला आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है वो इस बेसिस में समझाए थे। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है, जितना इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी जितना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। हमने क्या बोला पहले, एक फोटोन जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो किस फॉर्म में निकलता है, फोटोन के फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन का इंक्रीज हो रहा है। फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और हमने पहले क्या पढ़ा,
जो एक एक फोटोन क्या करते हैं, एक एक फोटोन वन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब जो इंसिडेंट फोटोन है, जितना इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा उसका मतलब क्या है, इंसिडेंट फोटोन का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंसिडेंट फोटोन अगर इंक्रीज हुआ तो एक फोटोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जितना नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते जाएंगे और क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो दूसरा चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या है, मान लो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो किससे कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर से बता देता हूँ, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के कम फ्रीक्वेंसी अगर तुम दोगे तो वहाँ से मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतना फ्रीक्वेंसी देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से लिबरेट हो सकता है, उतना फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ, तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से हमारा के मैक्सिमम तो क्या है, एच इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू नॉट है। तो यहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है तो ये न्यू कम है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। तो जिसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग। अगर थ्रेशोल्ड इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, जिसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा इक्वेशन के हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव हुआ, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या, जिसका कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं। तो वहाँ पर उससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा हमारे इक्वेशन के हिसाब से, और जिसका कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा। और उसके बाद रखा आता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जैसे ये बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। ये इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक क्या है, टाइम लैग। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे जो मेटल सरफेस था, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन आया, फिर यहाँ पे जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ, फिर जाके वो काइनेटिक एनर्जी में आया फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बहुत सारे हो रहे, पहले इंसिडेंट हो रहा है, फिर वहाँ से वर्क फंक्शन होकर एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर एक वर्क फंक्शन निकल रहा है, फिर दूसरे पार्ट क्या कर रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी ला रहा है। तो ये सब चीज़ों के बीच में कुछ टाइम लैग होता है क्या, जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन। ये एक तो सिंगल इवेंट है, ये एक तो सिंगल इवेंट है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे टाइम लैग नहीं होता है, नो टाइम लैग। अगर सिंगल इवेंट ना होकर डबल इवेंट ट्रिपल इवेंट होते हैं तो वहाँ पे टाइम लैग आता है। लेकिन यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इंसिडेंट रेडिएशन फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वो सिंगल इवेंट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइम लैग नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का की पॉइंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनका दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन का वाइट करना पड़ेगा, वाइट करके ये सब हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। दोस्तों का इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।